मॉनसून का एक और तगड़ा स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। गुलबर्ग, कलमा चौक, कैंट, बेदिया रोड और एयरपोर्ट के अतराफ बारिश। चिश्तियां, फूलनगर, मियांवाली और बूरेवाला में भी बरसात। महकमा मौसमियात की आज से 17 जुलाई तक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और बालाई सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मूसलाधार तूफानी बारिश ने हैदराबाद का होलिया बिगाड़ दिया। शहर पानी पानी, पौश इलाकों का बुरा हाल, नशेबी इलाके डूब गए। बारिश रुके कई घंटे गुजर गए, पानी की निकासी न हो सकी। लतीफाबाद का पूरे शहर से राबता मुनक़ता। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के दफातर के बाहर भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों और अस्पतालों में दाखिल। मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। शहर के बड़े हिस्से को बिजली की फराहमी ताहाल मुअत्तल। हेस्को के मुताबिक 132 केवी के 12 टावर गिर गए। 152 फीडर्स में से 100 बहाल कर दिए। कराची में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। लाइन नंबर 5 मुतासिर। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक शहर को 100 मिलियन गैलन पानी का सामना करना पड़ सकता है। मुरम्मती काम के लिए 36 घंटे दरकार। FBR इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का FBR डिजिटाइजेशन और इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, टैक्स बेस में इजाफा और गरीब पर टैक्स का बोझ मजीद कम करना चाहते हैं। कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से भी हफ्तावार इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत के डिजिटाइजेशन सिस्टम में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। विफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल और कौमी और दाखिली सलामती समेत अहम अमूर पर गौर किया जाएगा। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीह होगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम देने और दायरा कार बढ़ाने पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक दार 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक दार चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। SCO रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें शेड्यूल। चीनी की आसमान को छूती कीमतों को लगाम डालने के लिए अहम इक़दाम। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान की बैठक में मामलात तय। मुज़ाकरात में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फी किलो मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें फैसले की रोशनी में सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। चीनी की डबल सेंचुरी का जिम्मेदार कौन? सवाल पर विफाकी वजीर खजाना का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा, बुनियादी अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात है। बदकिस्मती से कुछ लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जिसका सदेबाब हुकूमत को करना चाहिए। हड़ताल के मामले पर सनतकारों, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को आज इस्लामाबाद बुला लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। गुंजाइश के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को खत लिखा। सूबाई असम्बली का इजलास तलब करके मखसूस नशिस्तों पर नोटिफाइड अरकान से हल्फ लिया जाए। नोटिफाइड अरकान असम्बली इजलास में शिरकत कर सकते हैं, ना ही वोट डाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 21 जुलाई को होनी है। 90 दिन की डेडलाइन देने का फैसला मेरा है। बानी PTI ने मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने का कहा। 5 अगस्त से तहरीक को उरूज पर लेकर जाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की इज्तिमा से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान अपने इलाके से इलेक्शन हारे, उनकी जमानत जब्त हुई। 250 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा करने का दावा। नब्बे दिन की बात अल-यमीन गंडापुर की जाती राय। पार्टी का फैसला नहीं, बानी PTI के बेटे किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, फजल रहमान ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक और लोगों को तोड़ने का इशारा दिया।
सरबराह JUI के साथ बैठने के ख्वाहिशमंद नहीं। तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रखना चाहते हैं। उनकी तलखी और बदअखलाकी पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में मीडिया टॉक, कहा खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की जरूरत है। PTI के अंदर तब्दीली लाने की बात की थी। मौजूदा हालात में सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तर्जुमान PTI वकास अकरम और चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा में लफ्जी गोलाबारी। बीच बचाव के लिए बैरिस्टर गौहर की एंट्री। दोनों रहनुमाओं से राब्ता, बयानबाजी से रोक दिया। कहा पार्टी साख को नुकसान पहुंच रहा है, सीज फायर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का क्रेडिट ले लिया। अमेरिकी सदर ने कहा दोनों मुल्कों में कामयाबी से सीज फायर कराया। कहा जंग रोकिए वरना तिजारत नहीं होगी। नेटो के साथ यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल और हथियारों की फराहमी का मुआहदा भी तय। ट्रंप बोले सदर पुतिन से नाखुश हूं, 50 दिन में जंग ना रोकी तो रूस पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। उम्मीद है गाजा जंग बंदी मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। गजा में इस्राएली सफाकियत जारी। जुनूबी और शिमाली इलाकों पर बारूद की बरसात। मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान 72 शहादतें। हमास का कहना है इस्राएली वज़ीर आज़म गजा जंग खत्म करने में संजीदा नहीं। कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका। नेतन्याहू मुज़ाकरात को नाकाम बनाने में माहिर हैं। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है अमेरिकी सदर से अच्छी गुफ्तगू हुई। दोबारा राबता करने और ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। हथियारों की डील पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप इंतजामिया को एक और रिलीफ। महकमा तालीम को महदूद करने से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल। ट्रंप इंतजामिया को मंसूबा आगे बढ़ाने की इजाजत मिल गई। विफाकी अदालत ने महकमा तालीम के 1400 मुलाजमीन को दोबारा बहाल किया था। अमेरिकी सदर की जानिब से अदालती फैसले का खैर मकदम। फ्रांस का कौमी दिन। आईफिल टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। आईफिल टावर पर लाइट शो का भी एहतमाम। तबाही की नई दास्तान। किंगस्टन टेस्ट में वेस्ट इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 रन पर ढेर। वेस्ट इंडियन तारीख का कम से कम और टेस्ट क्रिकेट की तारीख का दूसरा बदतरीन स्कोर। पहली बार 7 खिलाड़ी 0 पर आउट। कैंगरूज ने तीसरा टेस्ट 176 रन से जीतकर मेजबान टीम को व्हाइट वॉश कर दिया। आसाब चिकन मुकाबले में इंग्लैंड सुरखरू। लॉर्ड्स की बिसात पर भारत को मात। इंग्लिश टीम ने तीसरा टेस्ट 22 रन से जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। भारतीय टीम 193 रन के ताक़ुब में 170 रन पर आउट। चौथा टेस्ट 23 जुलाई से होगा। और मोनालिसा की पेंटिंग चोरी करने का मिशन। एक्शन थ्रिलर फिल्म आफ्टर बर्न का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 अगस्त को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।